दोस्तों हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और ये सिर्फ उसी वक्त ठीक हो सकता है कि जब हम ह्यूमन ब्रेन के इंपॉर्टेंट रूल्स को जान लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों जॉन मेडिना, जो कि एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट और एक रिसर्च कंसल्टेंट हैं, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है ब्रेन रूल्स, जो कि न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। इस बुक में ऑथर जॉन मेडिना ने 12 ब्रेन रूल्स शेयर किए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने पढ़ने की, सीखने की, सोचने की, समझने की और काम करने की एबिलिटीज और पावर्स को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग हो या फिर एक टीचर हो। अगर आप ये 12 ब्रेन रूल्स सीख जाते हो तो ये 12 रूल्स आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 12 ब्रेन रूल्स। रूल नंबर 1, ब्रेन इज अ सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विद टाइम। दोस्तों बेसिकली ह्यूमन माइंड सिर्फ और सिर्फ 2 पर्पस के लिए बना है। पहला है सर्वाइवल, यानी कि किसी भी हाल में जिंदा रहना, और दूसरा है रिप्रोड्यूस करना, यानी अपने से आगे अपने जैसे और लोग पैदा करना। दोस्तों वक्त के साथ साथ जिस तरह इंसान की बॉडी में चेंजेस आए, बिल्कुल वैसे ही हमारी सर्वाइवल टेक्निक्स और सोचने का तरीका भी इवॉल्व हो गया है। मिसाल के तौर पर आज से हजारों साल पहले लोग हंटिंग इसलिए करते थे ताकि जिंदा रह सकें, ताकि फूड हासिल कर सकें, लेकिन आज के दौर में हंटिंग इंसान का शौक बन चुका है। दोस्तों हो सकता है हम फिजिकली सबसे ज्यादा ताकतवर ना हो, लेकिन वक्त के साथ साथ हमने सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रेन हासिल कर लिया और हमारा ब्रेन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमारा यही ब्रेन ही हमारे सर्वाइवल का रीजन है। यही वजह है कि दुनिया में कई सारे जानवर खत्म हो चुके हैं और सिर्फ क्लेवर जानवर ही जिंदा बचे हैं। दोस्तों हमारा एक्शंस को एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए और जिंदा रहने के लिए मदद मिले। दोस्तों आप भी इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जब आपके साथ वाले यानी आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आपके गोल्स को सपोर्ट करते हैं और आपको इनकरेज करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करता और ना ही आपको इनकरेज करता है कि आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, तो वो इन्वायरमेंट आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो और आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो दोस्तों जितना हो सके आपको अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि ऑथर जॉन मेडिना कहते हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव, नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज, यानी कि ताकतवर दिमाग ही सर्वाइव कर पाते हैं, ना कि ताकतवर जिस्म। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। दोस्तों हो सकता है ये सुनने में आपको थोड़ा बोरिंग और इलॉजिकल लगे और आप ये सोचो कि हायरियन ये क्या कह रहे हो, भला हमारी एक्सरसाइज और बॉडी का हमारे ब्रेन से क्या वास्ता। दोस्तों वास्ता है, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। एक मर्तबा रिसर्चर्स ने 2 तरह की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में वो लोग थे जो रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए वाले लोग स्पेशल थिंकिंग और मेमोरी में ग्रुप बी वाले लोगों के मुकाबले में ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारा ब्रेन रोजाना कम से कम 19 किलोमीटर चलने के लिए डिजाइंड है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन भी 30 मिनट तक फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की एनर्जी को बढ़ा के अपने सीखने और समझने की पावर को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज हमारे ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से हमारे ब्रेन में मौजूद टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके और साथ ही हमारे ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और फिर वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सकें। दोस्तों फिजिकल एक्सरसाइज आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। दोस्तों अच्छी नींद हमारे सोचने की पावर को ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। दोस्तों मैं भी पहले यही सोचता था कि ज्यादा नींद करना सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है, लेकिन मैं गलत था। दोस्तों ये नींद हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो कुछ ही दिनों बाद आप बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगेंगे, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और दोस्तों ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। दोस्तों प्रॉपर स्लीप ना मिलने की वजह से आपका ब्रेन आपकी फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी और आपकी लॉजिकल थिंकिंग को डैमेज कर देता है। दोस्तों एक स्टडी से साबित हुआ है कि नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस सिर्फ 26 मिनट की नैप लेने से 34% तक बढ़ गई थी। तो दोस्तों जब भी आप काम से थक जाएं और आपका सोने का मन करे तो उस वक्त 30 मिनट्स की नींद लेना आपके ब्रेन के लिए और आपके वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं करता, बल्कि जब आप रात को सोते हो तो उस दिन आपने जो कुछ भी सीखा होता है आपका ब्रेन वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस और लर्न कर रहा होता है। यही वजह होती है कि सोने के बाद हमें ज्यादातर ख्वाब उसी काम के बारे में आते हैं जो हम दिन भर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने अंदर एक प्रोडक्टिव और क्रिएटिव माइंड चाहते हो तो कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लो। रूल नंबर 4, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। यानी दोस्तों हमेशा स्ट्रेस में रहना, ये सोचते रहना कि ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था,
ये सब थॉट्स आपके ब्रेन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके रिजल्ट में आपका ब्रेन और आपकी लर्निंग एबिलिटी दोनों डैमेज हो रही होती है। दोस्तों, आप खुद भी इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, जैसे कि घर में कोई पेशेंट हो या फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेट बहुत ही खराब हो, तो उसका असर आपके काम पर पड़ता है। ना आप अपने काम पर अच्छी तरह से फोकस कर पाते हो और ना ही आप अपनी स्टडीज में अच्छी तरह से फोकस कर पाते हो। आपकी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस का असर डायरेक्टली आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग पर पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपने आप को काम और कूल रखें। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, हमें बचपन से स्कूल में यह सिखाया जाता है कि हम सब इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन यह सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। काफी रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने यह बताया कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। इवन कि जो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनके भी ब्रेन्स एक दूसरे से अलग होते हैं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारे इंटेलिजेंस को हमारे मार्क्स देखकर जज किया जाता है। जिस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा और उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, और जिन बच्चों के मार्क्स सबसे कम होंगे वो बच्चे सबसे कम इंटेलिजेंट होंगे और वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये सब एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे क्लास में सबसे ज्यादा आगे हों वो लाइफ में भी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये जरूरी नहीं है। इंसान की वैल्यू उसके मार्क्स से नहीं बल्कि उसके इंटेंशन से होती है। जिस इंसान का जितना बड़ा इंटेंशन होगा उसकी उतनी बड़ी कीमत होगी। तो दोस्तों, अगर क्लास में आपके मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक लूजर हो, बल्कि हो सकता है कि वो फील्ड ही आपके लिए ना हो, आपका इंटरेस्ट कुछ और हो, और आप ये देखो कि किस सब्जेक्ट में और किस फील्ड में आप दूसरे लोगों से ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हो, और फिर उस फील्ड के बारे में इनफ नॉलेज हासिल करके आप उसको मास्टर कर लो। यहाँ मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन से ही कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहता था। स्कूल में जाता था तो स्टडीज में ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था, बस हर वक्त कंप्यूटर के बारे में सोचता रहता था। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार मे भी ये मेरे लिए है ही नहीं। तो स्टडीज करने के बाद मैंने अपना सारा फोकस यूट्यूब पर लगा दिया, और मेरी 11 मंथ्स की स्ट्रगल से आज मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, और मेरे पास आप सब लोगों का प्यार भी है। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। दोस्तों, एक रिसर्च में रिसर्चर्स को ये पता चला कि एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज पर ही फोकस कर पाते हैं, यानी कि हम मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं है। जिसका मतलब यह है कि हमारे सेंसेस अगर किसी चीज को देख भी रहे हैं तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स वो उनमें से ज्यादातर चीजों का डेटा डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज पर फोकस कर सके। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हमें इमोशनली अराउज होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमें टीवी पर दिखाई जाने वाली एडवर्टाइजमेंट इमोशनल होती हैं ताकि वो हमें याद रहे। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो ये ब्रेन रूल आपके बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, हम अपनी रिमेंबरिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को उसी इन्वायरमेंट में रिकॉल करें जिस इन्वायरमेंट में हमने उसे याद किया था। अगर हमें एग्जाम हॉल में एग्जाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम पढ़ाई करें तो हमारा रूम एग्जाम हॉल की तरह ही दिखे, ताकि हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें। रूल नंबर 8, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। यानी कि दोस्तों, हमारे सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो इसीलिए हमें उन्हें एक साथ ही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर दोस्तों, जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक खुशबू सूंघते हो तो आपको कोई ना कोई पर्सन या फिर जगह याद आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप स्टडी करते वक्त कोई पर्टिकुलर परफ्यूम या फिर एयर फ्रेशनर यूज कर लेते हो तो जब दोबारा से आप उस परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको याद आ जाएगी। रूल नंबर 9, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दोस्तों, हमारी देखने की सेंस हमारे बाकी सब सेंसेस से ज्यादा पावरफुल होती है। हम विजुअली देखी गई इन्फॉर्मेशन को ज्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू दैट इन्फॉर्मेशन जिसे हम सुनते हैं, क्योंकि हमारी विजन सेंसेस हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें सबसे ज्यादा मेमोराइज तब होता है जब हम पिक्चर्स या वीडियोस को देखते हैं, ना कि रिटन और स्पोकन वर्ड्स को। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब अगले 10 सेकंड के लिए मैं इस वीडियो की स्क्रीन को ब्लैक कर देता हूँ, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी। तो अगली बार जब भी आप कोई ब्लैक स्क्रीन देखोगे तो आपको फौरन से मेरी ये वीडियो याद आ जाएगी। रूल नंबर 10, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। दोस्तों, एक बार रिसर्चर लैरी केहिल ने मेल्स एंड फीमेल्स को एक हॉरर मूवी दिखाई और ये पाया कि वो मूवी देखते वक्त मेल के ब्रेन्स का सिर्फ राइट हेमिस्फेयर काम कर रहा था और लेफ्ट हिस्सा बिल्कुल स्टेबल था, वहीं फीमेल्स का लेफ्ट हेमिस्फेयर काम कर रहा था और राइट हिस्सा बिल्कुल स्टेबल था, जिससे उन्हें यह पता चला कि मेल्स एंड फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और काफी रिसर्चेस के बाद पता चला कि फीमेल्स में मेल्स से ज्यादा कम्प्लेक्स डिप्रेशन और नर्वसनेस होती है। रूल नंबर 11, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। दोस्तों, इस ब्रेन रूल के अकॉर्डिंग हम इंसानों का ब्रेन एक क्यूरियस माइंड है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दोस्तों हम पैदा ही प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, यानी कि ये क्यूरियोसिटी हम में नेचुरली होती है। इसीलिए दोस्तों छोटे बच्चे हमेशा अपने सराउंडिंग्स के बारे में बड़ों से सवाल करते रहते हैं। यानी कि मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग नेचुरली चीज़ों को एक्सप्लोर करने और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही बना है।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।